Good morning, students. Today we read chapter Organ System of our Body, topic Respiratory System on page number 5. Respiratory system means निज़ाम तनफ़ुस या सांस लेने का निज़ाम. Cellular respiration is an important process in which digested food in cell is broken down with the help of oxygen to produce energy for routine works. सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहा जाता है वो रेस्पिरेशन जो कि सेल्स के अंदर होती है. ये बहुत ही अहम प्रोसेस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. इसमें होता ये है कि जितना भी हम फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं, जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो डाइजेस्ट होने के बाद जो एनर्जी रिलीज़ करता है या एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल्स को, उसे हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं. ब्रीथिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेल्यूलर रेस्पिरेशन. ब्रीथिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन से मुख्तलिफ होती है. ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ओनली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर. ब्रीथिंग या सांस लेने के अमल में या बैरूनी तौर पर जब हम सांस लेते हैं, इनमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. एक है फर्स्ट इनहेलेशन और सेकेंड है एक्सहेलेशन ऑफ एयर. इनकी हवा दो तरीक़ों से अंदर और बाहर होती है, या इनहेल और एक्सहेल होती है. एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन इज टेकन इन इनहेलेशन. जब एयर ऑक्सीजन को लेके अंदर जाती है तो वो प्रोसेस इनहेलेशन कहलाता है. जब वो एक्सहेल करती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड एक्सहेलेशन ड्यूरिंग ब्रीथिंग. जब वो एक्सहेल करती है या एक्सपेल्ड करती है तो जो गैस वो तो बाहर की तरफ निकाल रही होती है, एक्सहेल कर रही होती है, वो CO2 होती है. The various organs which are used for the utilization of oxygen for respiration constitutes the respiratory system. बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने में मदद करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम तक. रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स. ह्यूमन बीइंग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें कि नेज़ल कैविटी, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स इंक्लूड है. नेज़ल कैविटी इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट नेज़ल कैविटी कहलाता है. एयर एंटर्स द नोज थ्रू द नॉस्ट्रिल्स एंड रीचेस द नेज़ल कैविटी. हवा नाक के अंदर नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए से नेज़ल कैविटी तक पहुंचती है. नॉस्ट्रिल्स को मीनिंग्स हैं नथने. इट इज़ डिवाइडेड बाय द इनटू टू पार्ट्स बाय अ सेप्टम. ये सेप्टम के ज़रिए से डिवाइड हो रहा होता है दो हिस्सों में. As air passes through the nasal cavity, it is warm and filtered through ridges in the walls of the nasal cavity. जब हवा नेज़ल कैविटी के अंदर पास होती है तो वो वार्म और फिल्टर्ड हुई भी होती है. फिल्टर्ड इस तरीके से होती है कि हमारे नोज़ के अंदर जो सीलिया या हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है वो किसी भी फॉरेन मटेरियल को अंदर जाने से रोक देता है. वो एज अ ब्रूम लाइक जो है वो वर्किंग करता है. एंड इन द वॉल्स ऑफ द नेज़ल ridges in the walls of the nasal cavity. नेज़ल कैविटी की जो वॉल्स होती हैं, आसपास की दीवारें होती हैं या लेयर्स होती हैं, वो बहुत ही टफ मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है, बहुत ही सख्त होती हैं. लैरिंक्स. द नेज़ल कैविटी लीड्स इनटू द फेरिंक्स. ये नेज़ल कैविटी आगे चल के जो है वो फेरिंक्स के साथ अटैच हो जाता है. फ्रॉम फेरिंक्स एयर पासिस इनटू द रेक्टेंगुलर चैम्बर कॉल्ड लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स. जब एयर फेरिंक्स के ज़रिए से पास होती है वो तो एक रेक्टेंगुलर चैम्बर में, एक रेक्टेंगुलर शेप ऑर्गन में जो है वो आके जमा होती है, इसे लैरिंक्स कहा जाता है और उर्दू में से नरखरा कहते हैं. लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स या आवाज़ का आला भी कहते हैं. द ओपनिंग ऑफ फेरिंक्स इनटू द लैरिंक्स इज गार्डेड बाय अ फ्लैप लाइक कवरिंग कॉल्ड एपिग्लॉटिस. फेरिंक्स की ओपनिंग जब लैरिंक्स के अंदर होती है तो उन दोनों के फेरिंक्स के ओपनिंग जब लैरिंक्स के अंदर होती है तो एक चीज़, एक ऑर्गन एपिग्लॉटिस जो होता है वो भी इंक्लूड होता है यहाँ पे, जो कि उसके फेरिंक्स को कवर्ड किया हुआ होता है. फेरिंक्स को कवर करने का रीज़न ये होता है दैट क्लोजेस द ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स व्हाइल द swallow फूड एंड कीप्स इट ओपन ड्यूरिंग ब्रीथिंग.
जब भी हम फूड को सॉलो कर रहे थे, सॉलो मीन्स निगलना, जब हम निगल रहे होते हैं, अपने हलक से नीचे उतार रहे होते हैं, तो ये लैरिंक्स होता है वो क्लोज हो जाता है एपिग्लोटिस के थ्रू। एपिग्लोटिस उस लैरिंक्स को कवर्ड कर देता है। अगर एपिग्लोटिस अपना ये फंक्शन नहीं दे तो जितना भी फूड या वाटर आप इनटेक कर रहे होते हैं वो ट्रैकिया में जा सकता है। यही रीज़न है कि सांस की नाली में किसी भी फूड को जाने के देने के बजाय हमारे सिस्टम, हमारे बॉडी सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो उसको कवर कर लेता है, और कवर करने से फूड या वाटर जो होता है वो वज़ा की नाली तक, सांस की नाली तक नहीं पहुंच पाता है। द लैरिंक्स प्रोड्यूसेस साउंड एंड दिस इज वाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। लैरिंक्स जो होता है वो साउंड को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। ट्रैकिया, ट्रैकिया मीन्स सांस की नाली। द ट्रैकिया और windpipe is delicate muscular tube situated in the front of the neck. ट्रैकिया या windpipe या सांस की नाली एक मस्कुलर ऑर्गन है, सिर्फ मसल से बना हुआ है। ये कोई बोनी स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई भी जो है वो लिगामेंट्स मौजूद है, बल्कि टोटली ये मसल से तैयार हुआ स्ट्रक्चर है जो कि फ्रंट नेक की फ्रंट पर, नेक के आगे की तरफ मौजूद होता है। इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसकी लेंथ तकरीबन 12 सेंटीमीटर होती है जबकि डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है। द वॉल इज स्टिफन्ड बाय 15 to 16 सी शेप कार्टिलेज रिंग। इसकी वॉल, इसकी दीवारें बहुत ही सख्त होती हैं और इसका शेप सी, अल्फ़ाबेट सी की तरह से होता है। Downwards, the trachea divides into two small tubes called bronchi. Singular bronchus कहा जाता है। Downwards या नीचे की तरफ ये ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइडेड हो जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है स्मॉल ट्यूब्स, और वो स्मॉल ट्यूब्स को हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई, ईच ब्रोंकस लीड्स इनटू द लंग्स ऑफ इट्स ओन साइड। हर एक ब्रोंकस जो होती है वो लंग्स के अंदर मौजूद होती है। Each bronchus then branches into smaller tubes known as bronchioles. हर ब्रोंकस जो कि लंग्स के अंदर मौजूद होती है, इसकी मज़ीद डिवीजन होती है जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स ओपन इनटू द टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वुलाई। ये ब्रोंक्यूल्स की ओपनिंग मज़ीद छोटी छोटी स्मॉल ट्यूब्स में हो जाती है जिन्हें हम एयर सैक्स या एल्वुलाई कहते हैं। Lungs means फेफड़े। Lungs are the two in number and are present in the chest cavity of the body. Lungs दो क्वांटिटी इनकी दो होती है जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। चेस्ट कैविटी के अंदर सीने के कवर्ड की हुई होती हैं, रिब्स के ज़रिए से इनकी कवरिंग होती है। दे आर सॉफ्ट, लाइट, स्पंजी एंड इलास्टिक ऑर्गन्स। ये सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी होते हैं, बहुत ही लाइट, बहुत ही हल्के होते हैं, और इसके अलावा इनमें इलास्टिसिटी पाई जाती है क्योंकि इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। ईच लंग इज कनेक्टेड विद द ट्रैकिया थ्रू द मेन ब्रोंकस। हर एक लंग ट्रैकिया से कनेक्ट हुआ होता है इसके ब्रोंकस से। इन लंग्स देयर आर न्यूमरस एल्वुलाई और एयर सैक्स विच आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। लंग्स के अंदर बहुत सारे एल्वुलाई और एयर सैक्स मौजूद होते हैं जो कि ब्लड उनको सप्लाई कर रहे होते हैं। When air enters the lung, the blood takes in oxygen and gives out carbon dioxide and water. जब हम एयर अंदर ले रहे होते हैं या जो लंग्स के अंदर एयर जा रही होती है वो ऑक्सीजन होती है, और जो लंग्स बाहर या एक्सेल कर रहे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इंक्लूड होता है। वाटर को हम ऐसे फीलिंग कर सकते हैं कि अपने माउथ को जब हम एक्सेल कर रहे हों एयर, तो अपने माउथ को जब हम कवर करेंगे और कवर करने के बाद जब अपने हैंड को वहाँ से हटाते हैं, वहाँ से रिलीज़ कर देते हैं, तो वहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स फीलिंग होती है या वेट फीलिंग आप महसूस करते हैं। तो वहाँ से जो एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर ड्रॉपलेट्स भी इंक्लूड होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब एयर को हम एक्सेल कर रहे होते हैं तो वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर भी इंक्लूड होता है।
दिस प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इनसाइड ईच एल्वुलस। गैसेस का ये तबादला लंग्स के अंदर या एल्वुलस के अंदर होता है। ब्लड देन कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम द लंग्स। तमाम ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि बॉडी को मिलता है वो लंग्स के ज़रिए फराहम होता है, लंग्स के ज़रिए प्रोवाइड होता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर इन टू द लंग्स एंड टेकिंग इट आउट इट्स कॉल्ड ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। ये प्रोसेस यानी कि जो उसमें कि हवा अंदर की तरफ जाती है और लंग से बाहर की तरफ निकलती है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन या बैरूनी रिस्पायरेशन या बैरूनी तौर पर सांस लेने का अमल कहलाता है। इट टेक प्लेस इन द लंग्स एंड इज़ अ फिज़िकल प्रोसेस। ये लंग्स के अंदर होता है, इसीलिए इसको ये फिज़िकल प्रोसेस कहलाता है। वो प्रोसेस जिसमें बॉडी के ऑर्गन्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो फिज़िकल प्रोसेस कहलाता है। द एयर वी ब्रीथ इन कंटेन्स 21% ऑक्सीजन एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। हवा के अंदर जो सांस हम लेते हैं या जो हवा हमारे जिस्म के अंदर जा रही होती है उसमें 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूड होती है। जबकि जब हम एयर को बाहर निकाल रहे होते हैं, ब्रीथ आउट कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर ये ऑक्सीजन 16% होती है और 4% कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूड होती है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज इंटरनल रिस्पायरेशन। गैसेस का ये तबादला, ये एक्सचेंज जो कि ब्लड और टिश्यूज़ के बिटवीन होता है, टिश्यूज़ के दरमियान होता है, ये इंटरनल रिस्पायरेशन कहलाता है या अंदरूनी रिस्पायरेशन कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो अ फिज़िकल प्रोसेस, ये भी फिज़िकल प्रोसेस है। This process leads to the oxidation of food inside the cell which is called cellular respiration। क्योंकि इस प्रोसेस में जितना भी फूड होता है वो ऑक्सीजन फराहम कर रहा होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है सेल्स को, इसीलिए इसको सेल्यूलर रिस्पायरेशन कहते हैं। टुडे वी फिनिश द रेस्पिरेटरी सिस्टम।